गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया की कथा और महत्व बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज 14 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया में इस बार लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद अक्षय तृतीया की प्राचीन कथा को हमें जरूर ही सुनना चाहिए। अगर आप पूजा करें या न करें, अक्षय तृतीया पर ये कथा सुनते हैं, विशेषकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म और जैन धर्म की मुख्य तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। यह दोनों सनातन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और यश और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितना भी पुण्य कर्म तथा दान करता है, उसे उसका शुभ फल अधिक मात्रा में मिलता है, और शुभ फल का प्रभाव कभी भी खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया 14 मई दिन शुक्रवार को है। शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से 12:18 तक। पूजा की कुल अवधि रहेगी 6 घंटे 40 मिनट की। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तथा विष्णु जी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। अक्षय तृतीया तिथि समाप्त होगी 15 मई को सुबह 7:59 तक। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजन विधि क्या है। विष्णु तथा लक्ष्मी जी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोजन अर्पित किया जाता है। सभी विधि विधान पूर्ण कर भगवान की धूप बत्ती से आरती की जाती है। जैसा कि गर्मी का दिन है तो आम और इमली को भगवान को चढ़ाकर पूरे वर्ष अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। कई जगह इस दिन मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसमें पानी भरकर उसमें केरी यानी कि कच्चा आम, इमली तथा गुड़ को पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? शुभ भाव से, निस्वार्थ भाव से, अच्छी नियत से दी गई हर वस्तु के दान का पुण्य लगता है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया पर दान की राशि अलग निकाल दें, और जब भी स्थिति सामान्य होगी तब आप उन रुपयों से दान कर दें। इस दिन घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी आदि का दान देना चाहिए। इस दिन छोटे छोटे दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए अब अक्षय तृतीया की शुभ कथा सुनते हैं और उसका श्रवण करते हैं। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। प्राचीन कथा के अनुसार साकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो देवताओं व ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना और उसका महत्व जाना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों का किया हुआ दान अक्षय यानी कि शुभ फल होता है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की एवं उनकी आरती की। इस दिन उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जो सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखी और ब्राह्मणों को अर्पित कर दी।
यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उनकी पत्नी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। अगर आप इतना सब कुछ दान दे देंगे तो आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन का पूजन किया था और दान धर्म किया था। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानियां भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कार्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें अनेक अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसा कि भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनते हैं और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य यानी कि यश की प्राप्ति होती है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वहीं सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र को और उनके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए। उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से प्रसन्न बना दिया। तभी से अक्षय तृतीया पर किया हुआ दान का महत्व और भी बढ़ गया। इस दिन रसोई की देवी यानी कि भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से घर में भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसीलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल होती है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप हर जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। दक्षिण में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन भगवान कुबेर ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना की थी और उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर जी ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु जी, लक्ष्मी जी और साथ साथ कुबेर जी का चित्र रहता है। अक्षय तृतीया की कई प्राचीन मान्यता हैं, कई प्राचीन कथाएं हैं और अद्भुत इस पर्व का प्रभाव है। धर्म प्रेमियों, अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर आपको 2 अद्भुत उपाय करने हैं। इन दोनों अद्भुत उपायों की हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक उपाय में आपको सूर्यदेव का तेज लेना है और चंद्रदेव की शीतलता लेनी है। ये केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र अपनी अपनी उच्च राशि में इस दिन होते हैं। साथ ही हल्दी के एक उपाय से आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, अष्टदल कमल बना के। कई ऐसे दिव्य मंत्र हैं, अद्भुत प्राचीन मंत्र हैं जो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, इसलिए टेलीग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप सनातन शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र,
यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।